जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आलोक वृत्त खंड काव्य, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है। और आपको ये भी बताएंगे ये किन किन जिलों में करना होता है। आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण इसी प्रकार से हर साल पूछा जाता है। यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं। और देखिए ये जितने भी जिले यहाँ पर देख रहे हैं, सहारनपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, सीतापुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, जितने भी ये जिले हैं, यानी कि जितने भी स्टूडेंट इन सभी जिलों के हैं, इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे और आपके यहाँ से इस वीडियो से 5 नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले एक लाइन लिखनी है। आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आलोक वृत्त में जो इसके नायक है ना, वो महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से शुरू में एक लाइन लिखेंगे। आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। ठीक है, किस प्रकार है? सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे देश प्रेमी, यानी कि महात्मा गांधी जो है वो देश प्रेमी थे। इस प्रकार से आप बना बनाकर भी लिख सकते हैं। देखिए आलोक वृत्त में गांधी जी के चरित्र की सर्वप्रथम विशेषता उनका देश प्रेम है। ठीक है, यानी कि जो गांधी जी के सर्वप्रथम जो विशेषता है ना उनकी, वो उनका देश प्रेम है। ठीक है, उसके बाद वे देश प्रेम के कारण अनेक बार कारागार यानी कि जेल में गए थे। यानी कि वे देश प्रेम के कारण अनेक बार कारागार में जाते हैं। वहां उन्हें अंग्रेजों के अपमान का अत्याचार सहने पड़ते हैं, यानी कि कारागार में उन्हें अंग्रेजों के अपमान और अत्याचार सहने पड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद आप सेकंड हेडिंग लिखेंगे सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक। ठीक है, गांधी जी देश की स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि गांधी जी जो चाहते थे ना, वो केवल सत्य और अहिंसा के द्वारा ही वो आजादी चाहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं गांधी जी देश की स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहते हैं। असत्य और हिंसा का मार्ग उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो वो सत्य और अहिंसा के द्वारा ही आजादी प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, और उन्होंने किया भी। ठीक है, उसके बाद देखिए दृढ़ आस्तिक, यानी कि जो भगवान में विश्वास रखते हैं, यानी कि दृढ़ आस्तिक गांधी जी पुरुषार्थी हैं। यानी कि गांधी जी बहुत ही अच्छे पुरुष थे, तो वे ईश्वर की सत्ता में अटूट विश्वास रखते थे। यानी कि गांधी जी पुरुषार्थी थे, यानी कि गांधी जी पुरुषार्थी हैं, तो वे ईश्वर की सत्ता में अटूट विश्वास रखते हैं। ठीक है, वे प्रत्येक कार्य ईश्वर को साक्षी मानकर करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप दृढ़ आस्तिक में लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें फोर्थ हेडिंग लिखेंगे स्वतंत्रता प्रेमी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे गांधी जी के जीवन का मूल उद्देश्य भारत को स्वतंत्र करवाना है। ठीक है, यानी कि गांधी जी जो है वो एक स्वतंत्रता प्रेमी थे। यानी कि उनका जो मूल उद्देश्य था, यानी कि गांधी जी के जीवन का मूल उद्देश्य भारत को स्वतंत्र करवाना है। वे भारत माता की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यानी कि गांधी जी जो हैं भारत माता की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप स्वतंत्रता प्रेमी में लिखेंगे। उसके बाद इसमें लास्ट हेडिंग लिखेंगे निष्कर्ष। तो देखिए निष्कर्ष में लिखेंगे श्रेष्ठ मानव में जितने भी मानवोचित गुण हो सकते हैं, यानी कि एक मानव में जितने भी अधिक से अधिक गुण हो सकते हैं, ठीक है, वे सभी गुण गांधी जी में थे। यानी कि वे सभी महात्मा गांधी में विद्यमान थे। ठीक है, इस प्रकार से आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये केवल 80 वर्ड यानी कि 80 वर्ड में ही पूछा जाता है। आपके यहाँ से 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।